हे गधा, क्या बोल रहे हैं? भैया को चैप्टर का नाम याद नहीं है तो भैया के लिए बुक की बुक बदली है भाई। चलो भाई देखो, चलो बच्चा बोर्ड पे देखो, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। पूरा नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। कल की जो क्लास थी, जिसको हम लास्ट क्लास कह सकते हैं, उसमें हमने क्या पढ़े? आपके इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूलेस पढ़े। 11 कुछ फॉर्मूले थे, उन 11 फॉर्मूलों को आपको याद करने के लिए कहा गया था। आशा करते हैं तुमने याद किया होगा, और नहीं हुए होंगे याद तो कम से कम ट्राई तो किया ही होगा। किया कि नहीं किया? किया है। चलो मुंडी तुम सब हिलाते हो, अच्छी बात है। तो 4.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने आपको कल करा दी थी। आज हम लोग जा रहे हैं किसके लिए? एक्सरसाइज 4.2 के लिए। किसके लिए? 4.2 के लिए। आओ बेटा अंकुश, बैठो मेरे बच्चा, तुम्हारी ही एंट्री का इंतजार था। आओ आओ छोटू, कहाँ थे कल? बैठ जा, कोई नहीं जानना चाहता तू कहाँ था, पढ़ता तो है नहीं। बैग उतारो, कॉपी निकालो, बोर्ड पे देखो बच्चा। तो एक्सरसाइज 4.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो एक्सरसाइज 4.2 में किस प्रकार के क्वेश्चन है जरा देखिएगा। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का, तो थोड़ा ऊपर डालेंगे। क्वेश्चन है बेटा, कहता है फैक्टर कंप्लीटली। एक्चुअल में आपको एक इक्वेशन दिख रही है और आपको क्या करना है? उसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। अब देखो यहाँ फैक्टराइज करने के लिए एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, ठीक है? तो देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो इक्वेशन जिसको आपको फैक्टराइज करना है, दैट इज 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। और ये हमें क्या करनी है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक। देखो ना, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे इसको? फैक्टराइज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक आइडेंटिटीज का। और जब आप फैक्टराइज कर रहे हैं किसी आइडेंटिटीज की मदद से, तो आपको थोड़ा सा पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी है उसमें किस आइडेंटिटी का पैटर्न जा रहा है। देखो मुझे दिख रहा है 9x², क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 9x² को मैं लिख सकता हूं क्या? a का स्क्वायर, है कि नहीं? देखो बोलो, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और x का तो स्क्वायर है ही, ये बन जाएगा a का स्क्वायर। और फिर देखो यहां पर स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, 16y² को मैं क्या बना सकता हूं? b का स्क्वायर। 16 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर तो y² है। अब यहां देखो ये बन जाएगा हमारा क्या? 2ab। क्या बन जाएगा? 2ab। तुम बोले भैया तुम्हें कैसे पता लगा? अरे मैंने देखा कि जो मेरा a² बन रहा है उसमें x आ रहा है, जो मेरा b² बन रहा है उसमें y आ रहा है। अब मुझे बताओ, a और a के स्क्वायर में ये आता है, b के स्क्वायर में भी आता है, और वापस से ये ab कहां आते हैं? 2ab वाली टर्म में। किस में आते हैं? 2ab वाली टर्म। और देखो 2ab जो टर्म बनने वाली है वो प्लस की भी दिख रही है, तो क्लियरली दिख रहा है ये बनने वाला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये बनेगा 2ab। इससे एडवांटेज क्या होगा? अगर ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो मैं इसको लिख पाऊंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने पढ़ा कि a का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a² प्लस b² प्लस 2ab। और मुझे बताओ, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर को हम a² प्लस b² प्लस 2ab में एक्सपेंड कर सकते हैं, तो बेटा इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से a² प्लस b² प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर। और फिलहाल मुझे दिख रहा है कि किस में जाएगा ये जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये बाय द टाइम आपको सवाल देख के समझ आएगा कौन सी आइडेंटिटी जाएगी, और तभी मैं सारे फॉर्मूले एक साथ बढ़ाए कि सवाल देख के आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वहां कौन सी एक्सप्रेशन जाती हुई दिखाई दे रही है या लगती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या किया मैंने? देखो 9x², तो x का तो स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और x का स्क्वायर था ही, तो मैंने इसे क्या लिख दिया? 3x का स्क्वायर। वापिस करो, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा, ठीक है? और ये क्या बन गया आपका? जैसे ही मैंने इसको लिखा 3x का स्क्वायर, ये मुझे दिखाई दे रहा है कैसे? a का स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है? a का स्क्वायर। और फिर इसको बनाऊंगा b का स्क्वायर। देखो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, y का तो स्क्वायर था ही, तो इसको लिखा 4y का स्क्वायर। क्या लिखा? 4y का स्क्वायर। गेट निकालो ढंग से, 4y का स्क्वायर। क्या लिखा? 4y का स्क्वायर। और ये बन गया आपका क्या बेटा?
क्या बन गया ये बी स्क्वायर, क्या बन गया ये बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ तुमने जैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया तो आई थिंक आपको ए दिख रहा होगा, क्या है आपका ए 3x और बी क्या है आपका 4y। तो अपने आप से बेटा देखो ये 2ab में चला जाएगा, अपने आप से ये 2ab में चला जाएगा। क्या लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए कितना बेटा 3x, बी कितना है 4y। और एक बार चेक करो क्या 24xy अपने आप से 2ab में गया, हाँ गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, x इंटू वाई एक्स वाई। तो आपने क्या देखा, इंपॉर्टेंट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाया वहां से आपको ए भी पता लग गया और वो अपने आप से तीसरा टर्म किसमें चला गया 2ab में चला गया। बोलो हाँ या ना। अब जैसे ही मैंने इसको क्या लिखा, देखो यहां देखो 9x स्क्वायर चला गया किसमें, बोलो ए स्क्वायर, 16y स्क्वायर चला गया किसमें बी स्क्वायर और 24xy चला गया किसमें 2ab। तो मुझे बताओ अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते थे तो मुझे लगता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है बेटा 3x प्लस बी कितना बेटा 4y का होल स्क्वायर। और आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है, क्या करने कहा गया है फैक्टराइज। तो उसको तोड़ो, मुझे बताओ यार 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2, ए का स्क्वायर कितना होता है a इंटू ए। तो इस प्रकार से बेस पे क्या है 3x प्लस 4y और इसकी पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे इसको 3x प्लस 4y इंटू में 3x प्लस 4y। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये फैक्टराइज होगी किसमें अपने दो लीनियर फैक्टर में। लीनियर क्यों कहना, देखो जो फैक्टर है दोनों की पावर क्या है मैक्सिमम 1, दैट इज उनकी डिग्री 1। ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएंगे फैक्टर जो आएंगे वो क्या आएंगे लीनियर आएंगे, क्या आएंगे लीनियर। कल जो हम क्वेश्चन करते उल्टा कर रहे थे, हमको ये देता था ना और हम उसको एक्सपेंड करते थे इसमें, और आज हम लोगों ने उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है उसको वापस से फैक्टराइज करने के लिए। समझ आया नहीं आया। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। अब देखो सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। अगर आपको वो समझ आया तो आइडियली देखो ये आप कर सकते थे, ये आप कर सकते थे। अगेन देखो अब सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। आपको आइडेंटिटी का पैटर्न पकड़ना आना चाहिए और मैं कह रहा हूं कि बाय द टाइम आएगा बेटा, एकदम से नहीं आता। जैसे जैसे सवाल बनाएंगे तो आपको सवाल में आइडेंटिटी पकड़ना आएगा। देखो पहला हिंट तो यह था कि 3 टर्म आ रही, तो किसी के दिमाग में a प्लस बी का होल क्यूब तो नहीं आ रहा होगा कि क्या पता a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा हो। अरे तुमको पता ना इसमें क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। क्या हुआ पैटर्न दिख रहा है आपको, पैटर्न दिख रहा है कि देखो s का स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर हो ही जाएगा तो ये a² जैसा बन जाएगा। फिर दूसरा जो यहाँ टर्म आ रहा है 25t², t का तो स्क्वायर है और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 25 को लिखता हूं 5 का स्क्वायर, तो देखो वो b का स्क्वायर बन जाएगा। और देखो a के स्क्वायर में s आ रहा है, b के स्क्वायर में t आ रहा है, वापस से st कहां आ रहे हैं इस तीसरे टर्म में, तो कहां बनेगा पॉसिबिलिटी है, मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी है, इट कुड बी 2ab है ना, और प्लस में है तो संभावना दिख रही है कि प्लस 2ab बनेगा। तो देखो बन रहा है क्या, तो 4s करो क्या लिखा 2s का स्क्वायर है कि नहीं। देखो वापस करो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, s का स्क्वायर s² हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां देखो इसको बनाएंगे क्या b का स्क्वायर, तो कितना 25 5 का स्क्वायर, तो 25 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, t किसका स्क्वायर है t का ही है कि नहीं, बोलो। तो क्या बन चुका है, ये बन चुका है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और मैं आशा करता हूं कि मेरा ये 2ab बनना चाहिए। जरा देखो बन रहा है क्या 2 इंटू a कितना बेटा 2s इंटू में b कितना है 5t। जरा नोटिस करो क्या वापिस से 20st आया, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और s इंटू टी st। तो देखा कि अपने आप से किसमें चला गया बेटा ये 2ab में चला गया, और मेरे को पता है कि अगर ये a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया तो आई थिंक मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, और लिखो बेटा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना है बेटा 2s प्लस b कितना है बेटा 5t इस पूरे का स्क्वायर, और देखिए पावर 2 है, बेस पे कौन है 2s प्लस 5t। अब कैसे करोगे इसको, अरे
बेस पे जो है उसकी पावर 2 है, तो जो बेस वाला नंबर है 2s प्लस 5t, ये अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसने फैक्टराइज बोला है। राइटली फैक्टराइज को हमेशा हम a इंटू बी की फॉर्म में लिखते हैं, नहीं तो छोड़ने चाहते तो यहां भी छोड़ सकते थे। अगर कहा होता जस्ट सॉल्व कीजिए, सॉल्व में यहां चल सकता था, बट जब फैक्टराइज बोला तो प्रॉपर फैक्टराइज करो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहां 2 प्रश्न आए हमारे पास एक साथ, एक एक करके करते हैं। देखो मुझे लगता है, देखो ये बिल्कुल सेम है उसकी तरह ही, है कि नहीं? अगेन बिल्कुल रिपीट हो रहा है, देखो चीजें रिपीट ही हो रही है, कोई नया सवाल नहीं। 49 एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो क्वेश्चन हुआ, आई थिंक इसमें भी हमने पकड़ लिया होगा, है ना? एक जैसे सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखो इसकी अच्छी बात, एनसीईआरटी की नई बुक की इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, एक जैसे सवाल लग रहे हैं, बट देखो जब एक जैसा कंसेप्ट बार बार लगाते हो तो चीजें समझ आती हैं, है ना? एक कंसेप्ट पे एक सवाल लगाया, उससे कई बातें नहीं समझ आती, लगता है कि आ गया, बट फिर वही वाली बातें भूल जाते हो, है ना? चलिए साफ दिख रहा है, 49 किसका स्क्वायर है? 7, तो 49 को क्या लिखूंगा? 7 एक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा क्या मेरा? बी स्क्वायर, है कि नहीं? क्लियरली देखो ये बी नहीं, बी स्क्वायर नहीं बन सकता, क्यों? देखो ए के स्क्वायर में एक्स आया, ए के स्क्वायर में एक्स आया, अब ए के टर्म में जो ए का स्क्वायर में ए है वो वापस ए कभी बी में आता है? बी के स्क्वायर में नहीं आता। ए के स्क्वायर में ए आता है, बी के स्क्वायर में बी आता है, और ए भी द्वारा साथ में कहां आते हैं? 2ab में आते हैं। तो दिख रहा है कि बेटा एक्स ए में आ चुका है, तो बी के स्क्वायर में तो नहीं आएगा, तो ये बनेगा बी का, जहां एक्स नहीं दिखाई दे रहा है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया? 2y स्क्वायर प्लस, अब देखो जैसे ही आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाया तो आपको ए बी दिखाई दे रहा है, आपको ए बी दिखाई दे रहा है। अब क्या लिखोगे इसको? 2ab, 2 इंटू ए कितना है? 7x इंटू में बी कितना है? 2y। सोल्व करके देखो क्या आ रहा है, वापस चेक जरूर कर लेना। 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, x इंटू वाई एक्स वाई। तो मैंने देखा कि जो तीसरा टर्म मिड पे लिखा उन्होंने वो अपने आप किस में चला गया? 2ab में। अब तुम्हें समझ आया मैंने क्यों आइडेंटिटी आपको पढ़ाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब फैक्टराइज का क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम देख रहे हो पहले ए स्क्वायर ही बनाऊंगा, तुम बिना बी जाने क्या 2ab लिख देगा, इसलिए कहा पहले बी स्क्वायर। और यही कारण है कि आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया वो पढ़ाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखने का तो उसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते थे जो बुक वाला कर रहा है, बट जब फैक्टराइज के क्वेश्चन बना रहे हो तो आप देख रहे हैं कि भाई पहले ए स्क्वायर ही बनेगा फिर बी स्क्वायर ही बनेगा, तो तू बी स्क्वायर बना लेगा तब तो दिखेगा देखो बी क्या है कि नहीं? और तब जो लिखेगा 2ab कितना होगा बेटा? ये किस में चला गया? यहाँ आइडेंटिटी जा रही है कौन सी? साफ साफ दिख रहा है यहाँ, ये बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको मैं लिखूंगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आई थिंक मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आप लोग थोड़ा सा इसको इसके बगल में ही लिखेंगे जैसे मैंने पीछे लिखा, बट फिलहाल मुझे दूसरा सवाल भी कराना है तो मैंने इस बार उसको नीचे कर लिया, बट दैट राइट वे इज जो हम पीछे कर रहे हैं। कि अगर आपने कोई आइडेंटिटी यहां यूज करी तो उसको उसके एडजॉइनिंग बोले उसके साथ में लिखते। कितना आएगा बेटा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है? 7x प्लस बी कितना है? 2y, इस पूरे का होल स्क्वायर। और फैक्टराइज करना था तो क्या होगा? 7x प्लस 2y का स्क्वायर है तो 7x प्लस 2y उससे 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो, कर सकते थे? इजी एक्सरसाइज देखो, है कि नहीं? अब कैसे करेंगे बेटा? देखो यहां पर इसको 64p स्क्वायर, यहां देखना 64p स्क्वायर प्लस 32/3 pq प्लस 4/9 q स्क्वायर, यही है, हाँ या ना? कैसे करेंगे? कुछ दिख रहा है आइडेंटिटी? देखो p का स्क्वायर तो ठीक है स्क्वायर में है, 64 किसका स्क्वायर है? 64 स्क्वायर है 8 का, तो आई थिंक 64 को मैं लिख सकता हूं क्या? 8 का स्क्वायर, और p किसका स्क्वायर है? मतलब p स्क्वायर किसका स्क्वायर है? p का, तो ये हो गया 8p का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, p का स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा। इसको बनाऊंगा b स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 3 किसका 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, q स्क्वायर किसका स्क्वायर है? q का, तो बेटा इस पूरे का स्क्वायर कर ले, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना?
अब जैसे ही मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाया तो मुझे दिख रहा है मेरा ए क्या है 8p, बी क्या है मेरा 2/3 अपॉन में 2/3 इंटू में क्यू, और यहां मुझे ए दिख गया और बी दिख गया, क्या लिखूंगा 2 इंटू ए कितना है 8p इंटू में बी 2/3 क्यू, बोला हाँ या ना। अब क्या करोगे इसको, अब ये बन चुका है वापस, क्या मुझे लिखने की जरूरत है दोबारा से, आपको लिखना है, आपको दिख रहा है वापस से बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करोगे, इसको लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है 8p प्लस b कितना है 2/3 q का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे इसको बेटा, फैक्टराइज करना है बेटा, इस पूरे की पावर 2 है, मतलब ये जो बेस है खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं, 2 बार मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, समझ आया नहीं आया बोलो। चलो ले दे के रिपीटेड सवाल एक जैसे, पर ठीक है हम कर लेते हैं आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b², हाँ या ना, है। चलिए अब कैसे करेंगे देखो, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आया भाई, देखो कैसे करेंगे, a का स्क्वायर इज a², 3 किसका स्क्वायर, 3 किसका स्क्वायर, 3 तो वो कह रहे हैं नहीं है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो 3 स्क्वायर है √3 का, किसका √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। मैंने बताया है कि देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये फर्जी बात है, ये फर्जी बात है, बट हाँ ऐसे ही पढ़ा है, मैंने समझाया था किसी का भी रूट मतलब उसकी पावर हाफ है, उसकी पावर क्या है √3 मतलब 3 की पावर हाफ, और उसका भी स्क्वायर क्या मतलब उसकी पावर 2, है ना। और आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया जहां पर आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अब पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 3 की पावर हाफ इंटू में पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा बेटा 3, और तब तुमने देखा कि हाँ √3 का स्क्वायर 3 आएगा, जिसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि स्क्वायर से रूट चला जाता है, कैसे जाता है वो ऐसे जाता है, ऐसे नहीं चला जाता जैसे तुमने बोल दिया कि वो कट गया, जादू थोड़ा हो रहा है, मैथ हो रहा है, ठीक है। तो चलो बताओ 3a², तो दिख रहा था कि ये a² बन सकता है, बट दिक्कत किसमें आ रही है, a का स्क्वायर तो लिख देंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा a, मतलब a का स्क्वायर होगा a², तो √3 किसका स्क्वायर है, ओ 3 किसका स्क्वायर है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखा रूट तो नहीं क्या, तो 3 स्क्वायर है बेटा √3 का, और a² होगा स्क्वायर किसका a का, समझ आया, इसको हटा दो यहां से, समझ आ गया होगा। चलिए अब यहां देखिएगा बेटा, 3a² को लिखा मैंने कितना √3a का होल स्क्वायर, ये बन गया है मेरा क्या a²। चलिए अब ये बनेगा मेरा b², कैसे बनेगा बेटा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, मुझे ऊपर लिखना चाहिए, 3 किसका स्क्वायर है √3 का, अभी बताया, और b² किसका स्क्वायर है b का, तो बेटा इस पूरे का पावर 2 कर ले, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर b² आ गया, ऐसे करने से क्या हो गया, ये पूरा बन गया b², तो लोग मुझे लगता है a² आ गया और b² आ गया। अब जब a² और b² तुम्हें बन गया तो तुम्हें a भी दिख रहा है √3a, आपको b भी दिख रहा है 2/√3b, तो मुझे लगता है 2ab भी लिखा जा सकता है, आइडियली हमारी किस्मत अच्छी होगी, मुझे लगता है वो 2ab बनेगा, देखो बन रहा है 2 इंटू a, ये कितना है √3a इंटू में b 2/√3b, एक बार चेक करो देखो क्या होगा, अरे 2 इंटू √3a इंटू में 2/√3b, √3 से √3 जल जाएगा, 2 2 सा 4 a इंटू b a b, तो क्या देखा तुमने वापस से 2ab बना नहीं बना, अपने आप से बन रहा है, बट मैं नहीं कह रहा कि अंधा करना, देख भी लेना कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पता लगा आपने अगर नहीं बना वाला आपने ए भी बनाने में कहीं गड़बड़ कर दिया है, पता लग जाएगा, पता लगा ए भी बनाता है और बिना चेक करे बोलता है हाँ बन ही रहा होगा, अरे बन ही रहा होगा, बन ही जाएगा मैक्सिमम सवाल में, बट एक बार चेक जरूर करना, क्या पता आपने ए भी बनाने में गलती की हो, है ना, और गलती की होगी तो 2ab सही से नहीं बनेगा और आपको पता लग जाएगा भी हाँ ए भी मुझे गड़बड़ हो गया है।
चलिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिखेंगे बेटा इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या, ए का वैल्यू √3a प्लस बी कितना है 2/√3 बी का होल स्क्वायर। हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो आइडली जो बेस पे नंबर है जिसकी पावर आपको 2 दिखाई देती है, जिसका स्क्वायर है, वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, और ये फाइनली क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन, है कि नहीं? बोलो, यही काम कहां करो, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कर सकते हैं। देखो, अरे एक फॉर्मूला माइनस वाले बना देता, सारे के सारे प्लस प्लस, अरे एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या पता है आगे है, चलो अच्छी बात है अगर है तो। मुझे तो ऐसी फीलिंग आई क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए, है ना, कुछ नया नहीं हुआ। यहां देखो बेटा, 9/5s स्क्वायर, क्या लिखोगे बेटा इसको, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, अच्छा 5 किसका स्क्वायर है, √5 का। चलो समझ गए बच्चे। और s किसका, s स्क्वायर किसका स्क्वायर है, s का, है कि नहीं? चलिए, ये हो गया क्या, a स्क्वायर, है कि नहीं? इसको क्या बनाओगे, b स्क्वायर, इसको बनाओगे b स्क्वायर। कैसे बनेगा b स्क्वायर, 5 किसका स्क्वायर है, √5 का, और b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, v का, और ये बन गया आपका b का स्क्वायर। क्या बन गया ये, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना बेटा, 3/√5s इंटू में b कितना है, 5। हाँ √5v, है क्या नहीं? एक बार चेक करो, देखो √5 से √5 कट जाएगा, s इंटू वी, एस वी हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है? तो देखो अपने आप से जो मिड टर्म है b चला, वो किस में चला गया, 2ab में। अब इसे क्या लिखोगे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है आपके केस में, 3/√5s प्लस b कितना है, √5v का होल स्क्वायर। और तुम भी जानते हो इसका क्या करना है, जो बेस है इसकी पावर 2 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से कितनी बार, 2 बार बेटा, कितनी बार, हमने ये चैप्टर आपको पहले पुरानी बुक से भी करा दिया था ना। अंतर क्या है, सवाल वैसे ही है, बट सवाल ज्यादा है, सवाल ज्यादा है। तो इस चीज के लिए नई बुक को अप्रिशिएट किया जाएगा कि हाँ भाई ये क्या कर, कोई सवाल गायब हो गया क्या, 4 पॉइंट, हाँ एक पेज एक्स्ट्रा आ गया बीच में, अच्छा ये कहना चाहते, बट क्यों आ गया, क्वेश्चन छूटा तो नहीं कोई, दिखाओगे आप मुझे? तो नेगेटिव वाला तो आया नहीं, तुम कह रहे नेगेटिव वाला आने वाला है, आई थिंक यही था। चलो ठीक है, एक पेज एक्स्ट्रा कहीं क्यों आ गया, हटा दिया जाए, हटा दिया, ठीक है। चलिए अब यहां देखिएगा, तो 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। मुझे तो फर्स्ट समझ आ गया सभी लोगों को, ठीक है, बट मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार एक जैसे सवाल कहेंगे मैक्सिमम, बट दिक्कत क्या दिख रही है कि वहां कोई नेगेटिव वाला नहीं आया, क्या कोई वहां नेगेटिव वाला नहीं आया। चलो चलो, अब नहीं आया तो मैं कहां से लाऊं, जब बुक बनाने वाले ने ही नहीं बनाया तो मैं कहां से डालूं, चलो कहीं और आ जाएगा। यहां देखिए बेटा, क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको कुछ निकालना है, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले यूज करने, भाई फॉर्मूला भी आपको बता रहा है, पेपर में ऐसी मदद नहीं मिलती है, ठीक है, तो उसको मान के चलो है ही नहीं। फाइंड द वैल्यू यूजिंग आइडेंटिटीज बोला होगा पेपर में, तो क्या दे रखा है, 79 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, 79 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, अब डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना, नहीं तो मैं क्या करता, 79 इंटू 79 कर सकता था, बट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बोला वहां देख रहा है, वहां नहीं है 79 का स्क्वायर, ठीक है, 79 का स्क्वायर करना है, बट ऑब्वियस सी बात है उसने बोला है यूजिंग आइडेंटिटी। कैसे करेंगे बेटा, आई थिंक 79 को ब्रेक कर दो ना, 80 माइनस 1 70 हो गया। अब नीचे तो बेस पे 79 ही है, 70 माइनस 1 इज, क्या बोल रहा हूं मैं, 79 का स्क्वायर था, 80 माइनस 1 लिखा, 80 माइनस 1 क्या देगा, 79 ही देगा, तो बेस पे तो 79 ही है, और उसका
स्क्वायर। ऐसा करने से आपको क्या दिख रहा है, ये हो गया ए और माइनस के बाद हो गया बी, और यहाँ किसकी आइडेंटिटी जा रही है, यहाँ आइडेंटिटी जा रही है किसकी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है, हाँ हाँ मुझे भी पता है, रुको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जगह छोड़ दी जाए ना, क्योंकि वहां और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये किसकी आइडेंटिटी जा रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। चलिए लिखिए, ए क्या है बेटा 80, 80 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना बेटा 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए दैट इज 80 इंटू में बी दैट इज 1। 80 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 का स्क्वायर 64, और पता है ना चीजें, 2 जीरो आ जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 80 160, 160 इंटू 1 160 ही होगा माइनस का। बाकी सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा, इन दोनों का ऐड करो, कितना आएगा 0, 0 एंड 6, 4 और 1 5 6, अच्छा ऐड थोड़ा करेंगे, माइनस होगा ना, सॉरी माइनस। तो पहले इन दोनों का ऐड ही कर लो, 6 4 0 1 माइनस 1 60, आई थिंक माइनस कर सकते हो तो कर लो। 6 4 0 1 में से 160 माइनस करोगे 1, 10 में से चला गया 4 और बचेगा 3 ना, बोलो दिया था उसको, 3 में से 6 2 4 1। कैलकुलेशन में जल्दबाजी मत करना, बेकार में गलत मत कर, ठीक है। एक आसान सवाल में गलती क्यों कर पाओगे नहीं कर पाओगे। यहां देखो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड भी तो कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, कैसे करोगे, 193 का स्क्वायर है, 193 को क्या लिखना चाहेंगे हम, 200 माइनस 7 का स्क्वायर। उसके बाद आप जान रहे हैं आपको क्या करना है, वही आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या बेटा आपका 200, 200 का स्क्वायर प्लस बी कितना बेटा 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए दैट इज 200 इंटू में बी दैट इज 7। सोल्व कर लेना, 2 का स्क्वायर 4, आप भी जानते 1 2 1 2, 7 का स्क्वायर 49 और 2 2 जा 4 और 4 इंटू 7 28 है ना, और 2 0। बाकी कैलकुलेट कर लोगे, इन दोनों का ऐड करो, 40049 माइनस 2800, कितना आएगा देखो यहाँ पर 40049 और 0082, 9 4 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, दैट इज कितना 37249, है कि नहीं, कर सकते हो, इजी है कि नहीं है। इसी प्रकार से इसका एक सवाल कौन सा है, थर्ड वाला भी है, क्या है थर्ड वाला भी है, मुझे लग रहा है इसका तो एक्सरसाइज बदल जाएगी ना, है ना। चलो तो कौन सा क्वेश्चन था ये, 299 का स्क्वायर, कर सकते थे इसको भी, बोलो मुझसे कर लोगे इसको क्या, 299 का जो स्क्वायर है उसको आप लिख देना 300 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, ये आइडेंटिटी लगेगी ना कौन सी वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ ए क्या है बेटा आपका 300, तो 300 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस, हाँ बेटा माइनस 1 नहीं बेटा, आइडेंटिटी में देखो माइनस से पहले जो है वो ए है, माइनस वहां फॉर्मूले का है, माइनस वहां फॉर्मूले, ये कंफ्यूजन कई लोगों को होती है, बट देखो आइडेंटिटी से कंपेयर करो, आइडेंटिटी में माइनस जो है फॉर्मूले का है, तो माइनस से जो पहले वो ए है और माइनस के जो बाद है बी है, ठीक है, आइडेंटिटी में ही पहले से क्या है नेगेटिव है, आइडेंटिटी में पहले से ही क्या है नेगेटिव, ठीक है। माइनस ए कितना बेटा 300, मतलब -2 इंटू ए इंटू बी करना था जो कि 1 है, 300 का स्क्वायर कितना होगा 9 है ना 90,000, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 3 6 और फिर 00 आ जाएंगे माइनस, बाकी इसको सॉल्व कर लो बच्चा, 9001 माइनस 600 कितना आएगा 1, ऐसा हुआ ना ये 9001 006 1
04908, दैट इज 89401। तो बताओ आसान एक्सरसाइज थी नहीं थी, है ना, कर सकते थे। ठीक है, बोलो हाँ ना तो बोलो। ठीक है, मुझे एक बुक दिखाना। 4.3 में कितने क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से जाएंगे ना। ठीक है, तो 4.3 में अच्छे खासे सवाल हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, देखो। अच्छा, इससे पहले जो एक्सरसाइज 4.1 कराया था उसमें कोई सवाल है किसी का? वो सारे सवाल जो आई थिंक लास्ट क्लास में कराए थे, वहां कुछ क्वेश्चंस आई थिंक मैंने छोड़ नहीं दिए बोलेंगे, बट आई थिंक मैंने उसके जैसे सवाल करा दिए थे, है ना। और यहाँ भी देखो तो आइडेंटिटी 4.1 में भी क्या थी, सारी की सारी a प्लस बी का होल स्क्वायर ही था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां पे भी कहीं आया नहीं, क्या पता आगे आएगा। ये सब क्वेश्चन कर लिए थे 4.1 के, है ना। कुछ मैंने करा दिए थे, कुछ मैंने आपको कहा था कि आप उससे करेंगे, है ना। ये मैंने करा दिया था, ये मैंने करा दिया था, है ना। 4.1 की बात कर रहा हूं, तो इसमें किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सबने किया है। चलो ठीक है, फिर मैं आगे ही जाऊंगा बच्चा, फिर मैं आगे ही जाऊंगा। तो 4.2 हमने कर ली, तो चलो 4.3 की तरफ आइए। तो एक्सरसाइज 4.3 सेम चैप्टर, ऑब्वियसली बात है, चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग दी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम कर रहे हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 फॉर्मूले हमने आपको पहले एक्सरसाइज में सारे पढ़ा दिए थे। यही पढ़ाया था कि देखो इससे क्या बार बार बीच में फॉर्मूले नहीं पढ़ाने पड़ते, ऑलरेडी आप सारे फॉर्मूले जानते हैं, चैप्टर आते रहेंगे, हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे। अब यहां देखो, कह रहा फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। अबव मतलब जो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज से पहले जो चैप्टर में डिस्कशन किया है, उन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना। मैं बताता हूं कौन सी आइडेंटिटी। तो आपको नीचे कुछ स्क्वायर दे रखे हैं और आपको ये स्क्वायर क्या करने हैं बेटा, सॉल्व करने हैं। क्या? आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। अब यहां देखो, और क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद है? हमने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको याद है बेटा कितना होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या बेटर टू राइट ac, है ना। अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज कर। अब देखो मुझे उसने कहा 117 का स्क्वायर करना है कि नहीं, तो कैसे कर सकता था मैं इसको? आई थिंक मैं चाहूं तो इसको 100 प्लस 17 का स्क्वायर भी कर सकता हूं, है कि नहीं। और मुझे लग रहा है कि इस एक्सरसाइज से पहले उन्होंने जो फॉर्मूले बढ़ाए हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। एक फॉर्मूला ये भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी जा सकता है कि नहीं। वो हम डिसाइड करेंगे कौन सा लगाना सुटेबल होगा। बट आइडियली अगर मैं आपको हिंट देनी नहीं चाहिए, और यही कारण था कि मैंने आपको फॉर्मूले सारे साथ में बढ़ाए थे कि हम इस चक्कर में नहीं रहेंगे कि ये एक्सरसाइज है तो ये वाले फॉर्मूले लग रहे हैं। मैंने कहा पेपर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, हमको सवाल इन जनरल बनाने चाहिए, कोई भी सवाल आ जाए मुझे सॉल्व करना है ना। आइडेंटिटी मुझे सारी पता है, आइडेंटिटी मुझे सारी पता है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, आई थिंक आप समझ गए मैंने क्या करा है, बोलो, है ना। सिर्फ मैंने आपको एक बार रिवाइज करा है कि देखो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो वो यहां पर डिस्कस कर रहा है। तो मैंने देखा कि ये 117 का स्क्वायर है, तो क्लियरली इसको मैं क्या ले सकता हूं, पिछले सवाल में भी ऐसे किया था मैंने भी, नहीं किया तो क्या ले सकते हैं इसको ले सकते हैं 100 प्लस 17 का स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी साफ दिखाई दे रही किसकी, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाओ इस पे आइडेंटिटी, a कितना बेटा 100 का स्क्वायर प्लस b कितना है 17 का स्क्वायर, और 2ab कितना हो जाएगा 2 इंटू a दैट इज 100 इंटू में b 17। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है भैया 10,000, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर, अरे बालक कहां है मेरा कैलकुलेटर, 17 इंटू 17 दैट इज 289, है ना। बाकी याद होना था 17 का स्क्वायर इज 289,
9 और कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 100 200 और 200 इंटू 17 करोगे 1700 1700 17 टू जा 34 कितना 30 है कि नहीं। बाकी इन सबको ऐड करो 3400 982 और फिर वो है 000 है कि नहीं। ऐड करो 9 8 4 2 6 3 कितना आएगा 13,689। बाकी तो कैलकुलेशन ध्यान से करना 13,689 कर सकते थे नहीं कर सकते थे बताओ। ठीक है चलो अब तब से जो हम चाह रहे थे कि यार ये आइडेंटिटी भी तो आए है ना। कौन सी आइडेंटिटी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो मुझे लग रहा है ये सेकंड क्वेश्चन में हमें मौका मिलेगा इस आइडेंटिटी को यूज करने का। कितना बेटा 78 का स्क्वायर हमें करना है 78 का स्क्वायर हमें करना है कि नहीं। थोड़ा इधर करता हूं 78 का स्क्वायर हमें करना है। कैसे होगा देखो इसको लिख सकता हूं मैं क्या 80 माइनस 2 शाबाश। और जैसे इसको 80 माइनस 2 लिखा मतलब इसका क्या हो गया दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं आइडेंटिटी यहां लिखूंगा नहीं चलेगा यहां लिखा मैंने सीधा यूज करना बट आपको पेपर में नहीं रिकमेंड कर रहे हैं ऐसे करना। आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे वहां जो आइडेंटिटी लगेगी आप उस आइडेंटिटी को वहां उसके एडजॉइनिंग में मेंशन करोगे। ठीक है हाँ भाई समझे। चलिए क्या लिखा इसको बच्चा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना बेटा a कितना है 80 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b कितना बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a दैट इज 80 इंटू में b दैट इज 2। सॉल्व कीजिए 80 का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 और 0 00 2 का स्क्वायर 4 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32 और साथ में ये 0 है कि नहीं। बाकी सॉल्व करिए बच्चा 6400 प्लस 4 करो कितना आएगा 6400 4 माइनस 320 कितना आ जाएगा बेटा ये 4 2 1 है ना ये आएगा। अरे देखो ना माइनस कर लो ना जाके रफ में कितना है 6404 में से माइनस कर रहे हो 320 ये 4 आ गया ये 2 आ गया 4 में से 3 गया 1 और 6 ये लिखना था यहाँ पर 6124 कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ। अरे बच्चा लोग बोलो ठीक है। मुझे लगता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो बोलो नहीं आया गलत हो गया क्या गलत हो गया तो बोलो ना उसमें शर्माना क्या है गलत हो गया तो गलत हो गया काटेंगे। हाँ बेटा अरे कहाँ गलत हो गई यहाँ माइनस में गलत होगा ना। हाँ तो ये बोलो ना हाँ अच्छा मैंने यहाँ 2 तार दिए मैंने सॉरी दैट इज 6404। हाँ मैं समझ आ गया मैंने क्या करा भाई जहाँ ये 2 लिखा था वहां मैंने गड़बड़ करते ना 4 में ये 0 हो जाएगा ना मैंने यहाँ 2 लिख दिया 10 में से 2 गया 8 यहाँ 3 बचा 0 और ये ठीक है दोस्त ठीक। तो ये चेंज करेंगे कितना आएगा 60,084 ठीक है दोस्त ठीक है भाई। अब तो अरे हाँ ना तो तुम बोलना ही नहीं जानते। चलो इसको कर लोगे बेटा थर्ड वाले को मैं लिख रहा हूं आपके लिए ये था 198 का स्क्वायर क्या लिखोगे इसको 200 माइनस 2 का स्क्वायर और यहां आइडेंटिटी लगेगी इसकी a माइनस बी के होल स्क्वायर की जो मुझे लगता है आप लोग करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ठीक है। अब इसको देखो 214 का स्क्वायर 214 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसका कौन सा पार्ट था ये 4th। अरे बोलो ना बच्चा मुझे बुक ही दे दो दोस्त ऐसा ना मैं कुछ और लिख दूं। तो 214 का स्क्वायर कैसे करोगे इसको
मुझे लग इसको भी सीधा सीधा कर ही सकते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें। क्या लिखेंगे इसको, 200 प्लस 14 का स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। और क्या कर सकते हो, या ऐसे कर दो क्या, देखो मुझे लगता है ऐसे तो कर ही सकते हो, 200 प्लस 14 का स्क्वायर और लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे लग रहा मुश्किल तो है नहीं, 14 का स्क्वायर भी हमें पता है, 200 का स्क्वायर भी हमें करना आता है। तो मुझे लग रहा है इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, इसको 3 में तोड़ने का फायदा नहीं है। कितना होगा, 200 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दैट इज 200 इंटू में भी दैट इज 40। कितना होगा इसका, है कि नहीं, यही होगा। 14 का स्क्वायर 196, कितना होगा, 2 टू जा 4 और 14 4 जा 48। अरे बोलो, ठीक है। पता है, 2 टू जा 4 हो गया और 14 4 जा ना 56 और साथ में 2 जीरो, साथ में 2 जीरो। बाकी इसको ऐड कर लोगे, बोलो है ना, अरे कर लोगे नहीं कर लोगे, कुछ भी नहीं बोलते हो यार, क्या हो तुम, कहाँ है फोन। चलिए छोड़िए इसको, कितना हो जाएगा बेटा, 6 9 7 5, ठीक है ना। अब बाकी इसमें यहाँ लिख दीजिए, 0 इंटू 6 6, 0 इंटू 9 9, 0 इंटू 7 7, इंटू करेंगे ऐड 0 प्लस 5 5, यही आएगा। चलिए, तो ये तो आप लोग खुद भी कर सकते थे, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल वैसे जब तक किया। अच्छा यहाँ इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, 1000 में चला गया, 1104 का स्क्वायर करना है, 1104 का स्क्वायर करना। क्या लिख सकते हैं इसको, आई थिंक इसको 3 में तोड़े क्या, ऐसे लिखे क्या, 1000 प्लस 100 प्लस 4, बोलो है कि नहीं। क्योंकि ऐसे नंबर में तोड़ोगे जिनका स्क्वायर करना आपके लिए आसान हो। अब तोड़ने को तो इसमें 2 में भी तोड़ देते और ये वापस से फिर से क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में चला जाता। बट मुझे दिक्कत कहाँ आएगी, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब नंबर बड़े होंगे उनका स्क्वायर करने में दिक्कत आएगी। तो जब मैंने देखा कि नंबर 1000 में चला गया तो मैंने इसको क्या करा, 3 टर्म में तोड़ा, दैट इज 1000 प्लस 100 दैट इज 1100, 1100 प्लस 4 दैट इज 1104 और इस पूरे का स्क्वायर। और यहां लगेगी कौन सी आइडेंटिटी, यहां सबको दिख रहा है, यहां लगा सकते हैं आइडेंटिटी किसकी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां देखिएगा, तो लगाओ इसको बेटा। तो a कितना है 1000 का स्क्वायर, b कितना है 100 का स्क्वायर, c कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या करना है, a इंटू बी करना है, दैट इज 1000 इंटू में 100 प्लस क्या करेंगे 2 इंटू बी सी, बी कितना है 100 और सी कितना है 4। अब थोड़ा जगह कम है तो यहां लिख रहा हूं प्लस 2 इंटू ए सी दैट इज 1000 इंटू 4, है कि नहीं। बाकी सॉल्व करना है, देखो बच्चा 10 लाख, चलो शाबाश। हाँ दोस्त, ठीक है, कितना हो गया 10 लाख हो गया, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा नहीं कर दी, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो डाल दी, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 62, अच्छा ऐसे करो ना, 2 1 जा 2 होगा और 2 1 जा 2 ही आएगा, बाकी जीरो 1 2 3 4 5, है कि नहीं, 1 2 3 4 5, कितना आएगा 2 1 जा 2 और 2 इंटू 4 8, बाकी 2 जीरो आया ना, प्लस 2 1 जा 2 और 2 इंटू 4 8, बाकी वो, है कि नहीं। बाकी इसको ऐड कर सकते हो नहीं कर सकते, खुद से बोला,
मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जाऊंगा अगले साल में जाएंगे, इतना टाइम बर्बाद ना करें, बट मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। इसका कहीं आपको ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम भी घर पे जाओ और बगल में कैलकुलेटर फोन पे कर लो। भाई कितना है ये 1, कितनी जरूरत है भैया 6 नहीं यार, हाँ 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस कितना है, कितनी जरूरत है 4, 1 2 3 4। हाँ बेटा यार जोर से बोला करो, देखो ये मन में क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है जोर से बोल। क्या, अरे यार तू आंसर ही बता रहा 12 लाख, क्या तेरे चक्कर में मेरा 12 लाख दिए गड़बड़ हो गया क्या। 1 2 3 4 मैं आंसर पूछ रहा हूँ क्या, तो हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा है बेटा। ठीक है 16 प्लस 2 के साथ कितने जीरो बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 800 प्लस 8000 दैट इज 30, है ना, ये बता रहे हो बेटा आप। चलो तुम्हें लगता है वैभव की कैलकुलेशन लगता है फास्ट है, तो बाकी लोग भी ऐसे फास्ट कर लेना। ठीक है वैभव, ठीक है वैभव, हाँ वैभव ठीक है। अरे तेरा ठीक आया कि हमारा ठीक आया है, हमारा तो कैलकुलेटर से किया है, तेरा ये आया था ना। चल इससे क्या सीख रहे हो, सवाल मुश्किल नहीं है, बट इस सवाल से ये समझ आता है कि देखो पेपर में अगर इस तरह का प्रश्न आ रहा है तो वो तुम्हारा फॉर्मूला याद है, थोड़ा पूछ रहे थे, फॉर्मूला सबको याद होगा, वो आपकी कैलकुलेशन ही चेक कर रहे हैं कि आप कितने शांति से कैलकुलेशन कर रहे हैं। बड़े नंबर आ गए, गड़बड़ करने लगे, है ना, शांत मन से करो, जल्दबाजी मत करो, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। बुक कहाँ गई रे, दे दो ना दोस्त। चलो आई थिंक कौन सा क्वेश्चन किया था, 5th किया था हम लोगों ने। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको। 1120 का स्क्वायर करना है, क्या लिखोगे इसको, 1000 प्लस 100 प्लस 20। और मुझे लगता है इसके बाद आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, मैं आपके लिए आइडेंटिटी भी लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac। और आपको दिख रहा है कि a आपका कितना है 1000, b है आपका 100 और c है आपका 20। मतलब प्रियांशु ठीक है दोस्त, मेरा कैमरा तो नहीं हिला दिया तूने, ए प्रियांशु कुछ भरोसा नहीं, सब तू ही बढ़ाएगा उसके बाद फिर तेरी रिकॉर्डिंग करेंगे। चलो मजाक कर, ठीक है। तू कौन सा मेरे से डर रहा है कि मजाक कर रहे हैं कि क्या कर, तुझे फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़, कोई जिस दिन टेस्ट लूंगा उस दिन फर्क पड़ेगा। चलो तो देखो बेटा हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पे आ गए, है ना, और हम उसे कुछ क्वेश्चन बना चुके हैं, आगे आ चुके हैं पहले से। हम उसके सेकंड क्वेश्चन में आ गए, इस पे आगे सेकंड क्वेश्चन पे आ, है ना। यहां देखो बेटा क्या है आपका नाम, लक्ष्य प्रताप सिंह, तो लक्ष्य प्रताप सिंह यहां देख ले, फिर देख ले, मैं भी तो अपना पूरा नाम बताऊंगा तो तुम्हें नाम भी बड़ा दमदार लगेगा, है ना। चल तो लक्ष्य प्रताप सिंह बेटा यहां देखो ना, मजाक नहीं बेटा, जब पढ़ा रहे हैं तो आप बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आई थिंक पीछे भी हमने आज चैप्टर की शुरुआत करी तो हमने फैक्टराइजेशन से ही स्टार्ट किया था, तब हमने 4.2, है ना, और वहां भी हमने फैक्टराइज करने के लिए क्या किया था, कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया था। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है, बट आपको पहचाननी पड़ेगी कि वहां आइडेंटिटीज कौन सी जा रही है। चलिए आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न क्या है, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। किसी को दिखा, मुझे तो दिखा, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, y स्क्वायर किसका स्क्वायर है y का, तो आई थिंक इसको a स्क्वायर बनाया जा सकता है। क्या आप इसको b स्क्वायर बनाएंगे, नहीं, क्योंकि देखो y a के स्क्वायर में आ चुका है, तो आप भी जानते हैं जो टर्म a के स्क्वायर में आई वो b के स्क्वायर में तो नहीं आती है, a और b साथ में कहां दिखेंगे, 2ab वाली टर्म में दिखेंगे, कहां दिखेंगे 2ab वाली टर्म में दिखेंगे। तो ये 9 बनेगा मेरा क्या b का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, और ये बनेगा मेरा क्या 2ab, और साफ दिख रहा है कि 2ab वाला टर्म क्या बन रहा है
नेगेटिव बन रहा है, वाला समझ आ रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में जाने वाला है ना। तो ये क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखा 4y का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बन गया, बोलो है कि नहीं। इसको बनाया क्या, बी स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ये बन गया मेरा क्या, बी का स्क्वायर। और अब ये बनेगा मेरा क्या, 2ab, और दिख रहा है कि 2ab वाला टर्म नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लस 2 थोड़ा बनेगा, वो बनेगा माइनस 2ab। तो देखो बन रहा है क्या, माइनस 2 इंटू ए कितना बेटा 4y इंटू में b कितना है 3 बेटा, 9 नहीं, 9 तो b का स्क्वायर है, b तो 3 है। अब क्या वापिस आ रहा है, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और साथ में मल्टीप्लाई भी करा y तो y, तो बन गया आपका क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखोगे इसको लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अब इसको लिखिए नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a कितना है 4y माइनस में b कितना है बेटा 3 है कि नहीं, और इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फैक्टराइज कर रहे हैं तो 4y माइनस 3 इंटू 4y माइनस 3, ये ऑलरेडी आप जानते हैं क्या कर रहे हैं, पीछे भी किया था, बोलो हाँ या ना। इस प्रश्न पे आगे बेटा सेकंड पे क्वेश्चन है 9/4 s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 40 स्क्वायर। अब तो आई थिंक समझ रहे होंगे कि a स्क्वायर कौन बनेगा, b स्क्वायर कौन बनेगा, साफ दिख रहा है, ये बनेगा a स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस 2ab। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, s स्क्वायर किसका स्क्वायर है s का, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो वापस से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, नीचे 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर s स्क्वायर। अब ये बन गया मेरा क्या a स्क्वायर, ये बनेगा मेरा b स्क्वायर, कैसे 4 किसका स्क्वायर है 2 का, t स्क्वायर किसका स्क्वायर है t का, है कि नहीं, ये बन गया मेरा b स्क्वायर। क्या बन गया मेरा b स्क्वायर, बोलो हाँ ना। चलो अब तुम जानते हो आपने जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर बनाया बेटा, तो आपको a दिख रहा है आपको कितना है 2s/2 और b क्या है आपका 2t। अब बनेगा कितना आपका प्लस 2ab, क्या बनेगा प्लस 2ab। देखो प्लस 2ab बन रहा है, अच्छा प्लस 2ab क्यों, बिकॉज साफ दिख रहा है कि तीसरी टर्म क्या है प्लस है, तो मैं माइनस कैसे कर दूंगा, है ना, प्लस 2 इंटू a कितना है बेटा 3/2, तो 2a कितना है 3/2 s इंटू में b कितना है 2t। सॉल्व करो, देखो इस 2 से 2 कट जाएगा, बोलो हाँ ना, 3 2 जा 6, s इंटू टी एस टी एस टी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अपने आप से आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये लास्ट टर्म क्या बन गई, ये जो मिड टर्म यहाँ थी वो 2ab बन गए, और ये हो गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं लिख सकता हूं क्या a प्लस b का होल स्क्वायर। आई थिंक पीछे भी यही कर रहे थे, पीछे भी यही कर रहे थे। क्या लिखेंगे इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर 3/2 s प्लस b कितना है 2t, इस पूरे का होल स्क्वायर फैक्टराइज कर रहे हो तो क्या करोगे, इसको खोल दो भैया, 2s/2 3s/2 प्लस में 2t का स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे खुद से मल्टीप्लाई किया 3s/2 प्लस 2t, हाँ या ना। चलो आगे करते हैं, चलो एक अच्छा सवाल है। अच्छा देखो इस अच्छे सवाल में ना एक अच्छी चीज और है, किसी को पैटर्न देखा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सच में मैं कहूंगा कि आज का इसको एक अच्छा सवाल मार्क करो। मैं इंपॉर्टेंट तो क्या बोलूं इसको, बट मैं इसको इंपॉर्टेंट इस भाव में कह रहा हूं कि इसमें पहले तो देखो ये पकड़ना है कि आइडेंटिटी क्या लगी, और आइडेंटिटी क्या लगी तो वो पकड़ ली, तो फिर देखो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें चीजें ना गड़बड़ भी कर रखी है, थोड़ा सा उसने जानबूझ के गड़बड़ भी कर रखी है तुम्हें फंसाने के लिए। पहली नजर में पैटर्न समझ आ गया, कुछ लग रहा होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फील दे रहा है, बट देखो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी भाई ने कुछ आगे पीछे कर रखा है बेवकूफ बनाने के लिए। बाकी देखो फॉर्मूला वही जा रहा है, अगर मैं इसको लिखूं तुमने पता नहीं पकड़ा कि नहीं पकड़ा, मुझे तो देख गया, तो साफ दिख रहा है ये बनेगा a का स्क्वायर, ये बनेगा b का स्क्वायर, और हम सोच रहे हैं कि c स्क्वायर कहीं बीच में होगा, भाई ने सबसे लास्ट में डाल दिया है कि नहीं,
तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर, ये बनेगा सी स्क्वायर, और बाकी टर्म बन जाएंगी 2ab 2bc 2ca, है कि नहीं। तो देखो किसी ने अगर फॉर्मूला पकड़ लिया था तो भी कहीं इसको मत बनाने लग जाना बी स्क्वायर, कैसे बनेगा ये बी स्क्वायर, है ना। चलो तो अगर मैं तुमको बता दिया कि क्या है सवाल में, कैच बोलेंगे ना, थोड़ा सा उसने वाले चीजों को इरेगुलर किया, तो मैं इसको पहले फॉर्म चेंज करूँ, क्या करूँ इसका पहले फॉर्म चेंज करूंगा, इसकी शक्ल सुधारो। इसको लिखना चाहिए आपको 9m स्क्वायर बाई 9 प्लस k स्क्वायर बाई 4 प्लस बातें नहीं फिर जाओ 9n स्क्वायर। अब तुम भी जान रहे हो ये a स्क्वायर में मेरा m आ रहा है, b स्क्वायर में मेरा k आ रहा है, और c स्क्वायर में मेरा n आ रहा है। तो 2ab किसको बनाना है, वहां m और k आएंगे, ये आएगा 2, ये आएगा आपका ab mk बाय 3, फिर b इंटू सी दैट इज k, और n वहां आएगा, ये रहा 3nk, और फिर आएगा क्या m इंटू n, ये रहा 2mn। तो अगर आपने फॉर्मूला पकड़ लिया था तो अच्छी बात है, और फॉर्मूला पकड़ने के बाद थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चीजों को क्या करना है, रीअरेंज भी करना है, ठीक है। अब आई थिंक सबको आइडेंटिटी दिख रही होगी, ये बनेगा a का स्क्वायर, ये बनेगा b का स्क्वायर, ये बनेगा c का स्क्वायर, और तुम भी जान रहे हो अगर तुमने a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बना लिया तो आपको वहां abc मिल जाएगा, और बाकी की टर्म जहां 2ab 2bc और 2ca आ रहा है वो अपने आप से बन ही जाएगा। तो देखो m स्क्वायर किसका स्क्वायर है, m का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको लिखा m बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। k स्क्वायर किसका स्क्वायर है, k का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये पूरा हो गया k बाई 2 का स्क्वायर, k का स्क्वायर k स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और तुम कुछ नोटिस कर रहे होंगे ये बन गया है a स्क्वायर, है ना, और फिर ये बन गया है b स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, n किसका स्क्वायर है, n स्क्वायर n का स्क्वायर है, तो ये हो गया 3n का स्क्वायर, और ये बन गया आपका क्या c का स्क्वायर। अब तुम भी जानते हो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अब आना है क्या 2ab 2bc प्लस 2ac। अब देखो आइडियली ये जो mk वाली टर्म है इसको बनना चाहिए क्या 2ab, अब बन रहा है कि नहीं बना, भी दिख जाएगा 2 इंटू a कितना बेटा m बाई 3 है कि नहीं, इंटू में b कितना है k बाई 2। देखो क्या ये चौथी टर्म जो mk बाई 3 थी ये क्या 2ab में गया, देखो 2 से 2 कट जाएगा, m इंटू के mk और नीचे 3, तो तुमने क्या देखा mk बाई 3 वाली टर्म अपने आप से किसमें चले गई 2ab में चली, किसमें चले गई 2ab में चला गया। अब देखो ये जो पांचवी टर्म है 3nk इसको बनना चाहिए 2bc, क्या बन रहा है 2 इंटू b कितना है k बाई 2 इंटू में c कितना है 3n, देखो आया 2 से 2 कट जाएगा k इंटू n kn या nk और साथ में इंटू में 3, तो देखो पांचवी टर्म जो है 3nk चलेगी किसमें 2bc में, किसमें चलेगी 2bc में, और लास्ट वाला टर्म जो 2mn है आइडियली इसको जाना चाहिए किसमें 2ac में जा रहा है, देखो 2 इंटू a कितना बेटा m बाई 3 है कि नहीं, बोलो, और इंटू में c कितना है 3n, सोल्व करो, देखो 3 से 3, तुमको पेपर नहीं करना है, मेरे पर बोर्ड है, मैं आगे क्या बोलते हैं हटा ला सकता हूं, तुम वहीं काट के मत सब खिचड़ी करना है, सिर्फ चेक करना है आपको रफ में, चेक करना है आपको रफ में या मन में, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, कितना है m इंटू n mn और 2 दैट इज 2mn चला गया किसमें 2ac में, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ कि अगर गिवन एक्सप्रेशन जा चुकी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac में, तो मुझे लगता है मैं इसको लिख सकता हूं क्या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब यहां देखिएगा आपका a क्या है बेटा m बाई 3 प्लस में b कितना है k बाई 2 प्लस में c कितना है 3n का होल स्क्वायर, और आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसको m बाई 3 प्लस k बाई 2 प्लस 3n
और इसको क्या करेंगे इसी से मल्टीप्लाई, बिकॉज इसकी पावर। अब हो सकता है कि तुम्हारे टीचर का यहीं छोड़ दो, अगर तुम्हारे टीचर का यहीं छोड़ दो, बट अगर फैक्टराइज करना था तो ऑब्वियस बात है उसको पूरा एक्सपेंड करना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, अरे बोलो, एक बुक दिखा देना, ये क्वेश्चन अगले पन्ने पर उतारना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब मैं इसको अगले पन्ने पे ले जाऊंगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन है p² अपॉन में 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन में p²। किसी को दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी जा रही है? बोलो। ओ बाबा, ये बनेगा a², ये बनेगा b² और ये बनेगा आपका माइनस 2ab। देखो बन रहा है कैसे? p स्क्वायर किसका स्क्वायर है? p का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? p² बाय 60। तो ये बन गया मेरा a²। इसको बनाओ b² प्लस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। p² किसका स्क्वायर है? p का। इस पूरे का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p²। आया ना? अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर ये a² बन गया, ये b² बन गया, और आइडियली ये जो -2 है इसको -2ab बनना चाहिए ऐसा हमें लगता है। अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। यहां देखिए -2 इंटू a, ये कितना बेटा? p/4 इंटू में b कितना है? 4/p। देखो p से p कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और क्या आ गया? -2। तो साफ साफ देखा कि -2 जो मिड पे टर्म थी वो किस में चली गई? -2ab में चलेगी। किसमें चलेगी? -2ab में। और ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में आ चुका है? a² प्लस b² माइनस 2ab में। तो इसको लिखा जा सकता है क्या लिखा सकता है भाई इसको? a माइनस b का होल स्क्वायर, है क्या नहीं? लिख दिया मैंने। फिर a क्या बेटा? p/4 माइनस b कितना है? 4/p का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब क्या लिखेंगे इसको? p/4 माइनस 4/p इंटू में p/4 माइनस 4/p। समझ आया नहीं आया? बोला हाँ ना तो बोला करो। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है यहां पर एक सवाल और था क्या? अच्छा, ये तो 4 था, ये मैंने यहां कर दिया। आई थिंक इसका एक लास्ट सवाल भी है, दैट इज अच्छा सवाल। तो हम कह सकते हैं आज का दूसरा अच्छा सवाल जो है वो ये है। ठीक है, अब इसमें सीखने को ठीक ठाक है, ठीक ठाक बोला आपके लिए अच्छा है। देखो, तो मैं इंपॉर्टेंट का मतलब मेरा ये नहीं है कि पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब आपके लिए सीखने के लिए नया है। ये एक ऐसा सवाल है कि आप नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि पहली नजर में आप कुछ गड़बड़ कर दें। अब इस सवाल को जब मैं देखता हूं, देखो चीजें बहुत सीधी दिख रही है। ये a का स्क्वायर बनेगा, देखो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। a का स्क्वायर है, ये पूरा a² बन सकता है। 4b², b का वहां स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर बन जाएगा? 2 का। ठीक है, वो जा रहा है किसमें? b²। तो मोटा मोटा मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पर जो आइडेंटिटी है, फिर देखो ये c², फिर ab वाला साथ में, bc वाला साथ में, फिर ac वाला साथ में, किसका फील दे रहा है? a प्लस बी प्लस सी का। बट मुझे एक चीज याद आई मेरे बच्चा, कि जो आइडेंटिटी आप कह रहे हैं कि किसकी जा रही है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। जरा ध्यान से सुनो, मेरे साथ रिपीट मत करो, जो मैं समझाने पहले ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट। अब इस पूरे फॉर्मूले में माइनस का है, इस पूरे फॉर्मूले में माइनस का है। जिसका ये आइडेंटिटी है वहां कोई माइनस टर्म नहीं है, जिसमें ये एक्सपेंड हुआ वहां कोई माइनस नहीं है। आपको जो एक्सप्रेशन दे रखी है वहां तुम्हें दिख रहा है कि दो टर्म में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, एक यहां नेगेटिव आ रहा है। बोलो हाँ या ना? बोलो, नहीं आ रहा? बोलो बच्चा। देखो, एक इस लास्ट वाली टर्म में नेगेटिव है और एक लास्ट थर्ड वाले में नेगेटिव है। अब यहां मुझे क्या समझ आया कि देखो फॉर्मूले में तो कोई माइनस नहीं है, तो फॉर्मूले की वजह से तो नेगेटिव कहीं आया नहीं, क्योंकि फॉर्मूले का नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब इस सवाल में ये जो ए बी सी 3 टर्म है, क्योंकि फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं है, बट यहां जब एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें 2 टर्म नेगेटिव आ रही है, एक लास्ट और एक लास्ट थर्ड।
इसका मतलब क्या है, कोई टर्म नेगेटिव है, फॉर्मूले से नेगेटिव नहीं आया है, फॉर्मूले का नेगेटिव है ही नहीं, तो फॉर्मूले से नेगेटिव कहीं नहीं आया होगा, मतलब इस सवाल में कोई टर्म ही नेगेटिव है, इस सवाल में कोई टर्म ही नेगेटिव है। अब कौन सी टर्म नेगेटिव, चाहे ए है कि बी है कि सी है, तो एक पैटर्न पकड़ो, देखो नेगेटिव इस टर्म में आया है और इस टर्म में आया है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बी, क्या कॉमन दिख रहा है, बी। तो यहां से मुझे क्या समझ आया कि जहां बी आ रहा है वहां नेगेटिव आया। बच्चे कहे भाई बी तो यहां भी आ रहा है, यहां क्यों नेगेटिव नहीं आया, बेटा यहां स्क्वायर करते हैं ना, तो बी अगर नेगेटिव, बी वाला टर्म अगर नेगेटिव भी रहा होगा तो जब उसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया, वहां नेगेटिव दिखेगा नहीं। तो यहां से मुझे क्या समझ आया कि ठीक है आइडेंटिटी यही लगेगी, बट ये लिखते समय मुझे ध्यान देना है कि बी वाला टर्म माइनस में लेना है, बी वाला टर्म मतलब जिस टर्म में बी आ रहा है, जो कि ये वाली टर्म, ये मुझे खुद से क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी, क्या लेनी खुद से, नेगेटिव। अब चलो इसको हटा दें यहां से। तो अगर आपने इसमें ये पकड़ लिया तो आई थिंक इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहां दो टर्म नेगेटिव आ रही थी, अब मैंने देखा कि फॉर्मूले में दो नेगेटिव आता नहीं, और दो टर्म जहां नेगेटिव आ रही उनमें कॉमन क्या था कि वहां बी आ रहा था, क्या आ रहा था, बी। तो मुझे समझ आ गया कि बी वाली टर्म क्या बनानी है, मेरे को नेगेटिव रखनी है। तो लो बनाते हैं, 9a², किसका स्क्वायर है 9, 3 का, और a² हो गया, ये बन गया आपका a², फिर आएगा b², फिर आएगा c², है ना, ये आना चाहिए। अब देखो, अब 4b² क्या लिखना चाहिए मेरे को, 4 किसका स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर। बट मुझे एक चीज पता लग चुकी थी, मेरा b वाला टर्म क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ क्या लो, माइनस, क्या लो यहाँ पर माइनस लो, क्या लो यहाँ पर माइनस लो। अब देखो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही आएगा, b का स्क्वायर b², ठीक है, तो b² ही बन गया। और ये जो है c² तो पूरा पूरा स्क्वायर में ही है, ये अपने आप से क्या बन गया, c²। अब जैसे ही आपने a b c बोले तो a² प्लस b² प्लस c² बनाया, तुमने मैक्सिमम सॉल्व तो कर ही दिया मेरे भाई, अब तो खाली लिखना है। आप भी जानते हैं अगला टर्म क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, 2ab। तो आई थिंक इसको बनना चाहिए क्या, 2ab। देखो बन रहा है, बनेगा, प्लस 2 इंटू ए कितना है 3a, इंटू में b कितना है -2b, चेक करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, आगे 12 वापिस, a इंटू b, ab, प्लस 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 माइनस माइनस। समझ आया क्यों आया था माइनस, बिकॉज b वाला टर्म क्या था, नेगेटिव, फॉर्मूले से नेगेटिव नहीं आया, फॉर्मूले में तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ही क्या है, बट बी वाला टर्म आपका क्या है, नेगेटिव। समझे, चलिए फिर क्या बनाना है आपको, 2bc। अब ये वाला टर्म जो है 6ac, इसको 2bc बनना चाहिए, 2 इंटू बी कितना है बेटा, -2b, इंटू में c कितना है c, देखो आ रहा है 6ac, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड आ जाएगा, आगे भी चलेगा, क्या दिक्कत है, कितना आ रहा है 2 2 4, और आ गया b इंटू सी bc। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये जो लास्ट वाला टर्म है ये बन गया किसमें 2bc, और ये बन जाएगा इसमें 2ac। तो आगे पीछे तो लिख सकते हो, उससे क्या दिक्कत, आ तो रहा है ना -4bc, तो -4bc किसमें ला गया 2bc में। अब क्या बनना चाहिए 2ac, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना कि आगे पीछे टर्म लिख दिया, अरे फॉर्मूला अगर 2ab 2bc प्लस 2ac तो आगे पीछे तो हो सकता है, प्लस ही प्लस सब कि नहीं। चलिए क्या लिखेंगे, अब इसको बनना चाहिए क्या 2ac बन रहा है, 2 इंटू ए कितना है बेटा 3a, इंटू में b, इंटू में c कितना है c, देखो 2 3 जा 6, a इंटू सी ac। तो क्या देखा, ये बना a², ये बना b², ये बना c², ये बना मेरा 2ab, लास्ट वाला टर्म बना 2bc, और ये 20 का टर्म बना 2ac। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा आगे पीछे है, बट आई थिंक ये आइडेंटिटी में चला गया। अब जब ये इस आइडेंटिटी में चला गया, क्या लिखोगे इसको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उस नजरिए से थोड़ा सवाल इंपॉर्टेंट बोला जाएगा। a क्या है आपका 3a प्लस b कितना है 1 है ना, क्योंकि यहाँ एक टर्म नेगेटिव है तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रैकेट ये वाला भी लगा देता हूं। तो a कितना है 3a प्लस b कितना है बेटा -2b प्लस c कितना है c, तो ये था ये, है ना। बाकी थोड़ा सा इसको खोलो, 3a प्लस माइनस -2b, तुम भी जानते हो फॉर्मूले का नेगेटिव नहीं है, वो टर्म नेगेटिव है ना, हो तो a प्लस b प्लस
सी ही रहा है, बट जो बी वाला टर्म है दैट इज नेगेटिव, प्लस में सी का होल स्क्वायर। बाकी आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसको आइडियली इस फॉर्म में लिखना चाहिए। बाकी आंसर देख लो बुक में, इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है तो इस फॉर्म में लिखो, और यही छोड़ रखा बुक वाले ने तो तुम भी यही छोड़ो, बाकी अपने टीचर से पूछ लेना। ठीक है दोस्तों? अरे बोलो। अजीब है सुस्त क्लास, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेगा जिस दिन उस दिन चक्कर वक्कर आ जाते हैं। सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट चाहिए। हाँ, घंटे भर से ऊपर बैठने की क्षमता है नहीं, घर में तो खुद से बैठते ही नहीं हो। अभी फिलहाल चेयर में बैठा रखा है, एसी में बैठा रखा है, हाँ है ना। कई लोगों के मुंह सूख रहा होगा और मास्टर तुम्हारा तब से गला चला रहा है, हाँ उसका गला नहीं सूख रहा है ना। कई लोगों को प्यासी बहुत लगती है, कई लोगों को प्यासी बहुत लगती है, भाई क्या करें। कोई नहीं, टिक्का मत करो। आज 10th का बैच नहीं, सुबह ले लिया है, खत्म होगा चैप्टर खत्म होगा। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करो, खत्म करेंगे भाई आज। चलो, कुछ भी नहीं है, फर्जी सवाल ये खुद से कर लोगे ये? अरे नहीं कर पाओगे, कह रहा है एक्सपेंड करो। बताओ, नई बुक में फॉर्मूला तक लिख के दे रहा है कि ये फॉर्मूला लगा लेना। ऐसे मत चलना है चक्कर में, फॉर्मूला याद कर लेना, पेपर लिख के नहीं आएंगे। P + 3Q + 7R का स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है, A + B + C का होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, ठीक है, बट आपको लिखना है पेपर में। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, A का स्क्वायर जो कि P का स्क्वायर, B का स्क्वायर 3Q का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर जो कि 7R है इसका स्क्वायर प्लस 2 × A, ये कितना है P इंटू में B 3Q + 2 इंटू में B इंटू में C दैट इज 7R + 2 × AC। A कितना है P इंटू में C कितना है 7। बट मैं आपको ये सलाह कहीं नहीं दे रहा कि सीधा लिखो बेटा। एक अच्छा बच्चा जब भी कोई फॉर्मूला लगाता है तो वो उसको वहां पहले मेंशन करता है। मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आइडली मैंने एक फॉर्मूला कितनी बार लिख दिया, बैक टू बैक में सवाल बना रहा हूं, तो आपके ध्यान में वो फॉर्मूला है, बट पेपर थोड़ा ना बैक टू बैक सवाल एक ही फॉर्मूले पे आ रहा है। वहां तो एक सवाल एक ही बार पे आ रहा है ना, तो वहां फॉर्मूला मेंशन करेगा। चलो सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको। P का स्क्वायर P स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, Q स्क्वायर इज Q स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, R का स्क्वायर R स्क्वायर, 2 × 3 6, P × Q PQ, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, Q × R that is QR, 2 × 7 14, P × Q सॉरी P × R PR प्लस में है कि नहीं? इजी था, बोलो रे। और इसी प्रकार से अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए साफ सुथरा ये क्वेश्चन अगले पन्ने पे कर देता हूं, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा क्या है, इजी है बेटा ये भी। 3x - 2y + 4z का होल स्क्वायर। सबको आइडेंटिटी दिख रही है, अगेन वहां एक टर्म नेगेटिव आ गया। आप भी जान रहे हैं आइडेंटिटी a - b + c के होल स्क्वायर के लिए नहीं है, आइडेंटिटी जो है किसके लिए है, आइडेंटिटी है a + b + c के होल स्क्वायर के, जो होता है a² b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। अब फॉर्मूले में कहीं नेगेटिव नहीं है तो आप इसको थोड़ा शक्ल चेंज कीजिए, 3x प्लस b ही है तो बचेगा माइनस क्या, अरे b फॉर्मूले के नेगेटिव फॉर्मूले से नहीं है, वहां जो b वाला टर्म है जो -2i है वो एक्चुअल में b वाला टर्म -2i, तो ये a + b ही हो रहा है। बट b क्या है आपका, नेगेटिव बोले तो -2y है, प्लस में c कितना बेटा 4z का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको, अब तो लगा सकते हो बेटा, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बोलो बच्चा 3x का स्क्वायर प्लस -2y का स्क्वायर जो कि हो गया b² प्लस c का स्क्वायर दैट इज 4z का स्क्वायर प्लस 2 × a कितना है 3x इंटू में b कितना है -2y प्लस 2 × b कितना है -2y इंटू में c दैट इज 4z प्लस 2 × ac, a कितना है 3x इंटू में c कितना है 4z। जस्ट आपको कैलकुलेट करना है ढंग से, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² -2 का स्क्वायर प्लस 4 y का स्क्वायर y², 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z², 3 2 जा 6,
6 2 जा 12 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 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 माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 y इंटू जेड वाई जेड प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा कितना 6 4 जा 24 और x इंटू जेड एक्स जेड प्लस 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 प्लस। ठीक है, इजी था। करो आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, टेंशन मत आओ, लास्ट क्वेश्चन खत्म कर रहे, बट लास्ट क्वेश्चन मस्त है, लास्ट क्वेश्चन मस्त है। चलो, कह रहा है इज दिस एन आइडेंटिटी, कह रहा है क्या ये आइडेंटिटी है। भाई ने एक आइडेंटिटी लिखी है, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या इसके बराबर आएगा। हाँ इसके बराबर है तो आइडेंटिटी है। सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना, चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा तो मैं कहूंगा आइडेंटिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले लिखते हैं, तो क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे, ए प्लस बी, बेहतर है आप इसको ऐसे कर दो, क्योंकि आप भी जान रहे हैं आप आइडेंटिटी कौन सी लगाने वाले है कि नहीं। देख सकते हैं इसको ऐसे, ए प्लस बी प्लस जो सी है वो नेगेटिव है ना, फिर प्लस क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस ब्रैकेट में क्या है बेटा, एक्चुअल में आपका बी वाला टर्म यहां नेगेटिव है, प्लस सी कितना है आपका माइनस सी, इस पूरे का होल स्क्वायर। और तुम भी जानते हो कौन सा फॉर्म लगाना है, वही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फटक से लगाओ। चलो करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर कितना होगा, प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी तो क्या आएगा 2ab प्लस 2bc। देखो 2bc कितना आएगा, 2 इंटू बी और सी कितना है आपका नेगेटिव, तो कितना आएगा माइनस का 2bc आएगा। क्या आएगा माइनस का 2bc, है ना। तो क्या लिख दूं सीधा इसको, बोलो रे, माइनस 2bc। कुछ काम रफ में कर लेना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारे स्टेप यहां लिखेंगे। फिर क्या आएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू में सी आपका नेगेटिव है। अब देखो तीनों में से अगर एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, है ना, प्लस 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 माइनस माइनस, कितना आएगा ये माइनस 2ac, कितना आएगा माइनस 2ac, बोलो हाँ या ना। और ये किसका एक्सपेंशन आया है, इस पहले वाले का। अब यहां ध्यान रखना भाई, ब्रैकेट के अंदर करना था, बट मैंने क्या देखा ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो मुझे पता जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वही ब्रैकेट के बाहर जाएगा, इसलिए मैं साथ साथ उसको ओपन कर रहा हूं। बड़ी आदत अच्छी नहीं है, तब गड़बड़ करेगा जब बाहर अगर माइनस हो। ठीक है, मैं साथ साथ इसको एक्सपेंड कर रहा हूं और साथ साथ ब्रैकेट खोला, बिकॉज मुझे पता है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वही ब्रैकेट के बाहर जाए। ठीक है, तुम ये कारनामा तब मत कर देना जब बाहर माइनस होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब बाहर माइनस होगा तो सबके साइन चेंज। कितना आएगा ए का स्क्वायर, अरे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही आएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। क्या लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू में माइनस बी, कितना आएगा माइनस 2a, है ना। फिर आएगा प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू सी, कितना आएगा माइनस 2bc, और फिर आएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, सब प्लस है तो 2ac प्लस का ही आएगा, हाँ या ना। अब यहां देखो कितना आएगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो अंदर ब्रैकेट के वही ब्रैकेट के बाहर। ए का स्क्वायर बोलो माइनस बी का स्क्वायर, अरे बोलो थोड़ा छोटा कर दें क्या, चलेगा। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब थोड़ा सावधान रहना, 2 इंटू ए इंटू में माइनस बी, 2 इंटू ए 2a 2 इंटू बी 2a भी आएगा, बोलो हाँ या ना। प्लस 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 माइनस माइनस का आएगा, हाँ या ना। चलिए अब अगला देखो, क्या लिखना है 2 इंटू बी दैट इज माइनस बी इंटू सी, कितना आएगा 2 इंटू बी 2b इंटू सी, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कितना आएगा प्लस का 2bc
और फिर लास्ट 2 इंटू ए, जो कि ए है, इंटू में सी जो कि माइनस सी है, कितना आएगा 2ac प्लस 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 माइनस माइनस कितना आएगा माइनस 2ac आया, क्या आएगा माइनस 2ac आया, है कि नहीं। चल चिंता में बताओ खत्म हो जाए। मैं स्टेप बढ़ा सकता था बट नहीं बढ़ाया मैंने, है ना। ब्रैकेट लगाओ, आधा काम रफ में कर लो। अब यहां देखो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 3a स्क्वायर, होगा नहीं होगा, बोलो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया प्लस 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3b स्क्वायर, ये भी हो गया बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली सी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर यहाँ है, एक सी स्क्वायर यहाँ है, तीनों ही प्लस है तो कितना हो जाएगा प्लस 3c स्क्वायर। अब यहां देखो 2ab प्लस का 2ab माइनस का कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस दो में हो गया 0, और यहां क्या बचा 2ab माइनस 2ab, क्या बच रहा है ये, है कि नहीं। चलिए तो ये दो तो कट ही गए और ये यूज हो चुका है, इसलिए मैं इसको नीचे एरो लगा रहा हूं, मतलब दोबारा मत देख लेना, उसको हो चुका है। माइनस 2bc और प्लस 2bc, तो मेरे भाई माइनस 2bc और प्लस 2bc कट जाएगा और ये माइनस 2bc बच जाएगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा चलिए ये भी हो गया। अब माइनस 2ac प्लस 2ac आई थिंक कट जाएगा, और एक माइनस 2ac, बोलो बच गया वहां, है कि नहीं, बोलो। तो एक्चुअल में इसमें ये आना है, इसको एक्चुअल में ये आना। इस बुक में पीछे आंसर देता है क्या, नहीं देता, नई बुक में कहता है आंसर कहाँ खोजो, गूगल पे आंसर तो देता, ठीक है। अब आइडियली जब हमने इसको सॉल्व किया बेटा, हमने जब इसको सॉल्व किया तो हम देख रहे हैं कि जब इस लेफ्ट हैंड साइड को जो सॉल्व किया तो जो राइट हैंड साइड पे आ रहा वो नहीं आ रहा, तो हम किस स्थिति में हम क्या कहेंगे, क्या ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी होती तो ये आना चाहिए, और मेरे हिसाब से तुमने कोई गलत नहीं किया, हम फिर भी एक बार वेरीफाई करेंगे, अगर गलत होगा तो करा देंगे और नहीं गलत होगा तो हमारे तरफ से कंक्लूड है कि इसका आइडेंटिटी नहीं। ठीक है दोस्त, टीना महाराज। और यहाँ हम चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी 4.4 जो कि एक नई एक्सरसाइज होगी, जो कि हम लोग कब करेंगे, ऑब्वियसली बात है कल करेंगे। आज तुम लोगों को मजा आया इतना घर पे भी पढ़ा करो, इतना घर पे भी पढ़ा करो, मैं 1.5-2 घंटा मैथ लेके घर पे भी पढ़ा। क्लास सेकंड है ना, सेकंड क्लास हुई इसके आगे। और तुम लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए भाई, क्योंकि सारे चैप्टर में फॉर्मूले का ही जोर है ना भाई। तो चलो फॉर्मूले पूछेंगे, पूछें क्या, घर जाना चाहोगे।